हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम इसका पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको वीडियो से रिलेटेड PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें माता पिता भी सही साझेदारी होते हैं, अध्यापक भी होते हैं और समाज भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है केवल माता पिता का कार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। सी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और संवेग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सकारात्मक व्यवहार भी बच्चे का आता है, जैसे प्रेम, स्नेह, सहयोग। और बच्चे का नकारात्मक व्यवहार भी आता है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत सकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक व्यवहार दोनों ही आते हैं। तो बच्चे के लिए जब कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होगा तो उसका संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रेड व अंकों के लिए। अंकों वाला पॉइंट बिल्कुल निगेटिव होता है, ये नहीं होगा। जांच परीक्षण के लिए, बच्चे की परीक्षा लेने के लिए, ये भी नहीं होगा। बच्चे को श्रेणीकरण या अलग अलग श्रेणियों में बांटना, ये भी बच्चे में नकारात्मक भाव पैदा करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है ये? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यह संबंधित होता है संवेगात्मक विकास से। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी कि जो संवेगात्मक विकास होता है वह सामाजिक विकास का एक पहलू होता है, और संवेग में सकारात्मक व्यवहार भी आता है और नकारात्मक व्यवहार भी आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं तो उनकी जो प्रतिभाशालीता होती है किसका संयोजन होती है? उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। बी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। सी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। डी, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रतिभाशालता होती है उन बच्चों में उच्च योग्यता भी होती है, उच्च सृजनात्मकता भी होती है और उच्च वचनबद्धता भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसमें लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में असुविधा के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में अशक्तता। अधिगम में अशक्तता का वीडियो हम एक दे चुके हैं आप लोगों को, जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। अधिगम अशक्तता होती क्या है? ऐसे बच्चे जिनमें पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित संबंधी या तर्क संबंधी
अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है तो उन बच्चों में क्या होती है, अधिगम अशक्तता। वह अधिगम अशक्तता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी अंक और ग्रेड शब्द आया तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट पहले ही कट जाएगा। बी, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता के लिए, शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना। सी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। डी, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर लें। यहाँ पे देखिए आया याद करना, ये भी एक निगेटिव शब्द है, ये भी कट गया। अब हमें बी और सी में से एक को चुनना है तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। जिस भी ऑप्शन में हो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसे आप लगा दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बी, बच्चे को स्वीकार करना। सी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। डी, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अध्यापकों के अनुसार नहीं बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को स्वीकार करना, ये राइट है। अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए बच्चे के प्रति। डी क्या है, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति होनी चाहिए। ये तीनों ही राइट हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए गलत है। अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है लड़कों को विज्ञान, जबकि लड़कियों को गृह विज्ञान। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती? यहाँ पे आ गया जेंडर रूढ़िबद्धता, ये नहीं होगा। सी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, केवल लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लड़कों को भी उनकी मदद करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। डी, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो सही होगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन, समायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रचलित योजनाओं में जब नई जानकारी को जोड़ लिया जाता है तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने आत्मसातकरण, समायोजन, ये सभी पॉइंट बताए थे। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, परियोजना, अवलोकन। सी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। डी, खुले अंत वाले प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रचनात्मक आकलन के कार्य कौन कौन से हैं? परियोजना, अवलोकन और खुले अंत वाले प्रश्न बच्चों के रचनात्मक आकलन के कार्य हैं। जबकि अगर विद्यार्थियों की योग्यता का हम क्रम निर्धारित करेंगे तो उससे बच्चों में हीन भावना और निराशा की भावना पैदा होगी। तो इसमें बोला है कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है कि बिना किसी क्षेत्र में भेदभाव, ना सामाजिक ना आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव किए बिना सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना, मतलब सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना।
कहती है हमारी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, क्या होता है? बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, यहाँ पे होगा उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप से दंड दिया जाता है तो उनकी जो स्वयं की प्रति अवधारणा होती है वह नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही हैं, मतलब वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। सभा अध्यक्ष कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो क्या कर रही हैं वहाँ पे? लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप, यहाँ पे होगा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कर रही है वहाँ पे? एक पुष्पा है जो अपने आप किसी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकती, लेकिन जब उसका कोई सहयोग कर देता है या उसके मार्गदर्शन कर देता है तो वह उसे कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास क्षेत्र, सहारा देना, पार्श्वकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा देना। वाइगोत्स्की थे एक, उन्होंने स्कैफोल्डिंग की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा में यह वर्णित है कि बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किया था यह? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन एवं अध्यापक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। विद्यार्थियों को अगर स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बना देंगे। वह क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जब प्रेरित करने के लिए पर्यावरण के महत्व से उनको परिचित कराया जाता है, जिससे क्या होता है? उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होती है और प्रगतिशील समाज व संस्कृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शैशव काल की अवधि कितने तक होती है? 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। किससे किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर साधारण से आसान की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, किसके बजाय क्या अधिक है? अहं केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है, या सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है, या जीववादी के बजाय सामाजिकृत अधिक है, या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है? तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वह सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं, मतलब वह शुरुआत का टाइम होता है जब वह बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भाषा कैसी होती है? अहं केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, या निर्देशक की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या कहती है समावेशी शिक्षा? कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन्हें हमें बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप बदलना चाहिए? बच्चों के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, या फिर राजनीतिक दल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सामाजिकरण का जो एक प्रमुख कारक है, बच्चे का सामाजिकरण जहाँ से शुरू होता है वह हमारा है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। आकलन कभी भी किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक से जितनी अच्छी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे उतना किसी बाह्य व्यक्ति से नहीं कर सकेंगे। तो ये तो पहले ही कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चों को अधिगम कराया जाता है या कोई चीज़ सिखाई जाती है तो सिखाते भी जाना चाहिए और उनका आकलन भी करते जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके डैश में भिन्नता के कारण है। किस में भिन्नता के कारण है? मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में, परावर्तकता स्तर में। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक जो बालक होते हैं उनमें अलग अलग अधिगम शैलियाँ होती हैं। इसी कारण सुरेश जो है एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये अलग अलग अधिगम शैली का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को समूह कर देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। सामूहिक कार्य देना, यहाँ पे होगा बच्चों को सामूहिक कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। बच्चे को जब सामूहिक कार्य देना, जब बच्चे को सामूहिक रूप से कार्य दिया जाता है, कई बच्चे किसी कार्य को एक साथ करते हैं, तो उससे उनमें क्या होता है? उनकी सीखने की जो प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, वह एक दूसरे से सीखते हैं। कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सीखता है, और परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं जब बच्चों को सामूहिक कार्य दिया जाता है। आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें,
और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।